मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ का मरी के जीपीओ चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर वो मेरी जगह किसको लेकर आए? उसने झूठ बोले। वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां चले गए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला क्या? अफसोस है कि मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मरीम नवाज ने कहा कि वोट की पर्ची अवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझकर वोट डालना घुसपैठियों को हराना है। कराची में नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। अपने लोगों को समझाएं, किसी नफरत की सियासत करने वाले पर वोट जाया ना करें। बिलावल भुट्टो का शहर कायद में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले, आजाद उम्मीदवारों ने हमेशा वोट का सौदा किया, अब हमें कराची की तरक्की का बंदोबस्त करना है। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया भी नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये नून लीग मिसाक़े जमहूरियत वाली पार्टी नहीं रही। बिलावल भुट्टो वडेरा बन वडेरा है। मैंने उनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अता तंग करते हैं। धावा बोलना हो तो सबको बताकर कर जाता। अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी पास वोटर हैं, ना ही सपोर्टर हैं। सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। इनकी बददियानती से कराची खंडर बन चुका है। लाहौर में जब बारिश आती है तो यहाँ पानी नहीं आता। निगरान वजीर आला और इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून शिकस्त देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। ये गुंडागर्दी करते हैं, दिफातर में घुस जाते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि ये हार चुके। उनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवा शाह खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, हमारी मदद से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में है। बिलावल भुट्टो ने पूरे मुल्क में जबरदस्त मुहिम चलाई। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है वो माहौल को पुरअमन बनाएं। हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाएं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई ने अवाम को जकड़ रखा है। हुकूमत बनाकर अवाम को निजात दिलाएंगे। 8 फरवरी के बाद मरकज और सूबे में हुकूमत नून लीग की होगी। राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त IMF से जो मुआहिदा है वो हमने नहीं किया। एक नमूना मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उसी ने यह मुआहिदा किया। उसमें तय हुआ कि तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत कैसे कम करेंगे? जून में यह मुआहिदा खत्म हो रहा है। हर कीमत पर महंगाई का इजाफ कंट्रोल करेंगे। हम बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान थमा दिया। सब कुछ कर लिया मगर हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ सके। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, NA 122 की हल्का बंदी जिले सुबहानी की फरमाइश पर हुई है। डिफेंस के 60,000 वोटर के हर शख्स का अलग पोलिंग स्टेशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर को तहकीकात का कहा मगर कोई उम्मीद नहीं। डिप्टी कमिश्नर और वजीर आला की रिश्तेदारी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने ठप्पे लगाने की साजिश तैयार कर ली। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी?